हेलो सर। आज हम CGST एक्ट 2017 मतलब जो हमारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम है उसके काफी महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात करेंगे। जी। सेक्शन 6 ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। हाँ बिल्कुल। ये वो सेक्शन है जो स्टेट या यूटी के टैक्स अधिकारियों को कुछ खास सिचुएशंस में CGST के तहत भी काम करने का अधिकार देता है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स है वो ऑफिशियल बेयर एक्ट PDF है, तो हम पूरी चर्चा को स्ट्रिक्टली इसी पर बेस्ड रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, सेक्शन 6(1) क्या कहता है? वो ये कहता है कि सरकार काउंसिल की मतलब GST काउंसिल की सिफारिश पर ओके। एक नोटिफिकेशन से स्टेट टैक्स यानी SGST या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स मतलब UTGST के जो अधिकारी हैं हाँ। उन्हें CGST एक्ट के तहत प्रॉपर ऑफिसर मतलब उचित अधिकारी के तौर पर काम करने के लिए ऑथराइज कर सकती है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये जो ऑथराइजेशन है ये कुछ शर्तों के साथ होगा जो कंडीशंस नोटिफिकेशन में बताई जाएंगी। अच्छा, तो मतलब स्टेट या यूटी के अफसर भी सीजीएसटी वाले मामले देख सकते हैं, पर सरकार की इजाजत लगेगी और कुछ शर्तें भी होंगी। जी हाँ। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ये क्रॉस एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों जरूरी हुआ? देखिए, होता क्या है कि GST में अक्सर एक ही टैक्स पेयर होता है जो केंद्र और राज्य दोनों के जुरिस्डिक्शन में आता है ना। हाँ बिल्कुल। अब सोचिए, अगर हर छोटे बड़े काम के लिए दोनों के अधिकारी अलग-अलग कार्यवाही करने लगे तो कितनी दिक्कत होगी, टैक्स पेयर के लिए भी मुश्किल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। हाँ वो तो है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली तो सेक्शन 6 का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले, कोऑर्डिनेशन बना रहे और सबसे जरूरी टैक्स पेयर को एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग अफसरों से डील ना करना पड़े। समझ गया। और यहाँ ये प्रॉपर ऑफिसर का मतलब समझना भी जरूरी है। प्रॉपर ऑफिसर मतलब वो अधिकारी जिसे कानून के तहत कोई खास काम करने की जिम्मेदारी या शक्ति दी गई हो। राइट। तो सेक्शन 6 यही पावर स्टेट या यूटी के अधिकारियों को भी दे देता है कुछ CGST मामलों के लिए। समझ गया। ये तो टैक्स पेयर के लिए काफी राहत की बात है कि कम से कम डबल कार्रवाई से बचाव होगा। जी हाँ। अब जो सेक्शन 6(2) में शर्तें बताई गई हैं, वो क्या है? जरा उस पर रोशनी डालिए। हाँ, सेक्शन 6(2) बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके दो हिस्से हैं, दो क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज ए ये कहता है कि अगर कोई स्टेट या यूटी का अधिकारी जिसे सेक्शन 1 के तहत CGST प्रॉपर ऑफिसर बनाया गया है जी। वो अगर CGST एक्ट के तहत कोई कार्रवाई करता है या कोई ऑर्डर इशू करता है हाँ। तो उसे अपने राज्य के SGST एक्ट या UTGST एक्ट के तहत भी अगर वो मामला वहां भी लागू होता है वैसी ही कार्रवाई या आदेश जारी करना होगा। अच्छा, दोनों जगह करना होगा। हाँ, और साथ ही इसकी सूचना, इसकी इंटीमेशन उसे अपने काउंटर पार्ट मतलब जो सेंट्रल टैक्स का जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उसको भी देनी होगी। मतलब अगर मान लीजिए स्टेट ऑफिसर ने CGST के तहत कोई एक्शन लिया तो उसे SGST UTGST में भी लेना पड़ेगा और सेंट्रल वाले अफसर को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर जरूर। मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं। एक स्टेट GST ऑफिसर है, उन्हें CGST के तहत ऑडिट करने का अधिकार मिला हुआ है इस सेक्शन के तहत। ठीक है। अब ऑडिट के दौरान उन्हें पता चलता है कि टैक्स पेयर ने CGST और SGST दोनों में 50-50 हजार रुपए कम टैक्स चुकाया है। ओके। तो अब सेक्शन 6(2)(a) क्या कहता है? वो ये कहता है कि वो अधिकारी CGST एक्ट में तो ऑर्डर पास करेगा ही 50,000 का, साथ ही उसे SGST एक्ट के तहत भी 50,000 की रिकवरी का ऑर्डर पास करना होगा और इसकी एक कॉपी जो संबंधित सेंट्रल GST ऑफिसर है उसे भेजनी होगी। अच्छा। इससे क्या होता है कि दोनों डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन रहती है और टैक्स की पूरी वसूली भी सुनिश्चित हो जाती है। ये तो बड़ा ही प्रैक्टिकल पॉइंट है कोऑर्डिनेशन के लिए। बिल्कुल सही जी। अब क्लॉज बी क्या कहता है? मैंने सुना ये बहुत अहम है इस सेक्शन में। बिल्कुल, क्लॉज भी आप कह सकते हैं कि इस सेक्शन का क्रक्स है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अगर किसी विषय पर मतलब किसी सब्जेक्ट मैटर पर CGST एक्ट के तहत किसी प्रॉपर ऑफिसर ने कार्यवाही मतलब प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी है, तो फिर स्टेट या यूटी का अधिकारी भले ही वो सेक्शन 6(1) के तहत ऑथराइज्ड क्यों ना हो, उसी सब्जेक्ट मैटर पर CGST एक्ट के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। अच्छा, मतलब पैरेलल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगे। बिल्कुल, ये समानांतर कार्रवाई यानी पैरेलल प्रोसीडिंग्स को रोकता है। सीधा सा मतलब है एक मुद्दे पर
एक ही डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, या तो सेंट्रल वाला या स्टेट वाला। और सेक्शन 6(3) भी कुछ ऐसा ही है ना, वो इसका उल्टा कहता है शायद। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सेक्शन 6(3) इसी प्रिंसिपल को, इसी सिद्धांत को दूसरी तरफ से लागू करता है। कैसे? वो ये कहता है कि अगर स्टेट या यूटी के अधिकारी ने अपने एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कानून के तहत किसी सब्जेक्ट मैटर पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जी। तो फिर सीजीएसटी एक्ट का जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उसी सब्जेक्ट मैटर पर सीजीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। ओके। मतलब ना सेंट्रल वाला स्टेट के काम में इंटरफेयर करेगा, ना स्टेट वाला सेंट्रल के काम में, अगर कार्रवाई एक बार किसी एक ने शुरू कर दिए है तो। समझ गया। ये नियम जो है वो सेक्शन 6(1) के तहत जो अधिकार दिया गया है क्रॉस एम्पावरमेंट का, उस पर एक बहुत जरूरी रोक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई ओवरलैप ना हो। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो अगर एक लॉ स्टूडेंट के नजरिए से देखें, जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है या वाइवा के लिए, उसके लिए सेक्शन से क्या मुख्य बातें हैं जो उसे याद रखनी चाहिए? देखिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्रॉस एम्पावरमेंट का प्रावधान है, ये समझना जरूरी है, जो सेक्शन 6(1) में है। ठीक है। दूसरा, यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, बिना शर्त नहीं है। सरकार काउंसिल की सिफारिश पर नोटिफिकेशन से शर्तें तय करती है। राइट। तीसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, सेक्शन 6(2)(b) और 6(3) का जो प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन ऑफ पैरेलल प्रोसीडिंग्स, मतलब एक सब्जेक्ट मैटर पर केवल एक ही अधिकारी या तो केंद्र या राज्य कार्रवाई शुरू करेगा। ये जुरिस्डिक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। चौथा, सेक्शन 6(2)(a) का जो कम्युनिकेशन रूल है कि स्टेट ऑफिसर को सेंट्रल ऑफिसर को बताना होगा, ये याद रखें। और पांचवा, इसका पर्पस क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कोऑर्डिनेशन। परफेक्ट। और अगर कोई टैक्स प्रोफेशनल है या अकाउंटेंट है जो इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है, उनके लिए क्या खास एंगल है इसमें? टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उनके क्लाइंट के मामले में कार्रवाई आखिर शुरू किसने की है, सेंट्रल ऑफिसर ने या स्टेट ऑफिसर ने। हाँ, ये तो जरूरी है। इसी से तय होगा कि उनको रिप्लाई किसे करना है, किसके सामने पेश होना है। दूसरा, उन्हें सेक्शन 6(2)(a) के तहत जो कम्युनिकेशन होता है उस पर भी नजर रखनी चाहिए। ओके। ताकि उन्हें पता रहे कि क्या दोनों एक्ट्स सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के तहत ऑर्डर्स पास हुए हैं या नहीं। और ये जानना कि एक ही मुद्दे पर दो नोटिस नहीं आ सकते, ये उनके क्लाइंट को राहत देने में और सही लीगल स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए इसे किसी जूनियर छात्र को समझाना हो या किसी सीए स्टूडेंट को बिल्कुल आसान भाषा में, तो कैसे समझाएंगे? हाँ, इसे एक एनालॉजी से समझा सकते हैं। सोचिए, एक घर है, वो है टैक्स पेयर। ठीक है। उस घर की देखभाल के लिए दो गार्ड है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का गार्ड है, सीजीएसटी ऑफिसर, और एक स्टेट गवर्नमेंट का गार्ड है, एसजीएसटी यूटीजीएसटी ऑफिसर। ओके। अब सेक्शन 6 कहता है कि कभी-कभी कुछ खास सिचुएशंस में स्टेट वाला गार्ड सेंट्रल वाले गार्ड का कुछ काम कर सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब सरकार इजाजत दे। लेकिन नियम ये है कि अगर घर के किसी खास हिस्से में, मतलब किसी सब्जेक्ट मैटर में कोई प्रॉब्लम है और एक गार्ड, मान लीजिए सेंट्रल वाले ने जांच शुरू कर दी है, हाँ। तो दूसरा गार्ड यानी स्टेट वाला उसी प्रॉब्लम के लिए दोबारा से अपनी जांच शुरू नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, अगर एक गार्ड कोई एक्शन लेता है, जैसे स्टेट वाले ने सेंट्रल वाले का काम करते हुए एक्शन लिया, तो वो दूसरे गार्ड को, मतलब सेंट्रल वाले को जरूर बताएगा कि मैंने ये किया है। बस यही है सेक्शन 6 का सार। मिलकर काम करना है, लेकिन एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना है, एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो। वाह, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी थी, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर अब सेक्शन 6 को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो कैसे कहेंगे? कह सकते हैं कि सही। सीजीएसटी सेक्शन 6 राज्य या यूटी अधिकारियों को कुछ शर्तों पर सीजीएसटी अधिकारी के तौर पर काम करने की शक्ति देता है, लेकिन साथ ही ये सख्ती से सुनिश्चित करता है कि एक ही मुद्दे पर केंद्र और राज्य के अधिकारी अलग अलग कार्यवाही शुरू न करें। बेहतरीन। और परीक्षा में लिखने के लिए कोई खास टिप, कैसे लिखें इसे अच्छे से? हाँ, परीक्षा में लिखते समय जरूर मेंशन करें कि सेक्शन 6 क्रॉस एम्पावरमेंट का प्रावधान है, सब सेक्शन 1। ये सरकार द्वारा नोटिफाइड कंडीशंस के अधीन है। सेक्शन 6(2)(a) के तहत इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैंडेटरी है, और सबसे अहम सेक्शन 6(2)(b) और 6(3) पैरेलल प्रोसीडिंग्स को रोकते हैं, जो इसका की फीचर है, और इसका उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी
और कोऑर्डिनेशन है। ये पॉइंट्स जरूर कवर करें। बहुत अच्छे। तो ये थी सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 6 पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि इसके हर पहलू को समझें, अधिकार क्या हैं, शर्तें क्या हैं, और सबसे जरूरी जो कार्रवाई के दोहराव पर रोक है उसको समझा। जी, यहाँ एक सोचने वाली बात या एक विचारणीय प्रश्न ये भी उठता है कि कानून में तो ठीक है पैरेलल प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी गई है, पर व्यवहार में प्रैक्टिकली केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के बीच जमीनी स्तर पर ये कोऑर्डिनेशन कितना प्रभावी होता होगा, खासकर जब किसी मामले की इंटरप्रिटेशन पर, व्याख्या पर कोई मतभेद हो जाए, इसका समाधान कैसे होता होगा। ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है सोचने के लिए। बिल्कुल सही कहा, ये एक अहम सवाल है। खैर, सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में हम सेक्शन 7 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।